देखिए, न्यायालय केवल फैसला नहीं सुनाती है, समझौते भी करती है और फैसला सुनाते समय न्यायालय का ये हमेशा से ध्यान रहता है न्यायालय को कि किसी भी तरह अगर समझौते की थोड़ी-सी भी संभावना है, तो उस कंडीशन में समझौते को लागू करने की ज़रूरत है और मौका देना चाहिए। मौका इस वजह से देना चाहिए कि अगर समझौता हो गया, तो मामला ही निपट जाएगा और विवाद सुलझ जाएगा। अब देखिए उसको लेकर के न्यायालय में समझौते सेक्शन 89 है सीपीसी का, उसके अंतर्गत समझौते के बारे में दिया गया है कि कोर्ट न्यायालय परिसर के बाहर समझौता करवाने का भी व्यवस्था करेगी। कोर्ट के अंदर फैसला होता है, ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट के अंदर फैसला होता है और न्यायालय के अंदर आपका न्यायालय से बाहर समझौता होने के चांसेस होते हैं और न्यायालय उसमें आपको समझौता करवाने की कोशिश करती है। तो वह 3 तरीके से करती है न्यायालय, वह है सेक्शन 89 के अंतर्गत, सीपीसी के अंतर्गत दिया गया है कि किस तरीके से कोर्ट 3 तरीके का प्रावधान उसके अंतर्गत दिया गया है और कोर्ट आपको समझौता करने का मौका देगा। वो 3 है, एक है आर्बिट्रेशंस है, दूसरा उसमें से कॉन्सिलिएशंस है, तीसरा है मीडिएशंस। इन तीनों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली में होता क्या है कि कल्पना करनी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज कल्पना कर लेते हैं और कल्पना को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं और उसी कल्पना को लेकर के आप सारे फैसले करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप अपनी सोच को आप हवा में उड़ने लगते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं और एक ऐसा गलत कदम ले लेते हैं, तो वो गलत कदम आपके जिंदगी को तबाह कर देगी। और उस कंडीशन में क्या है कि लोगों को ये लगने लगता है बाद में कि अरे ये तो गलत कदम हो गया, हमें ऐसा नहीं करना था। और संजोग से आपके एक गलत कदम की वजह से अगर न्यायालय जाना पड़े आपको, तो न्यायालय वहां भी आपके लिए दरवाजा खोल करके रखी है कि हाँ भाई, आपको जब जिम्मेवारी का एहसास हो जाता है, अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, तो आप समझौता कीजिए। अगर थोड़ी सी भी संभावनाएं हैं समझौता करने के लिए, कोर्ट इस पे रेडी है और समझौता के लिए हमारे पास है 3 रास्ते। 3 रास्ते कौन है? आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है और कॉन्सिलेशन है। आर्बिट्रेशन देखिए सब तरीके का व्यवस्था कोर्ट आपको देती है कि एक तरीके से समझौता करवाने की व्यवस्था की जाती है न्यायालय में। देखिए समझौता एक 3 तरीके से समझौता हो सकता है तो जनरल हमारे लाइफ में, कि आप एक समझौता तभी होगा, 2 पक्ष के बीच में समझौता होगा और 2 पक्ष के बीच में समझौता कराने के लिए एक तीसरा होना चाहिए जो कि निष्पक्ष हो, ना इसके भी समान दूरी पे हो, इसके भी समान दूरी पे हो, इसको कोई स्वार्थ नहीं हो। तो वो तभी होगा जब दोनों सहमत हो जाए कि हाँ ये आदमी सही है, यह समझौता कराने लायक है, यह समझौता सही कराएगा। तो आप दोनों के सहमति से एक तीसरा पक्ष आएगा और वह समझौता अपना फैसला देगा और उस फैसले को मानना होगा। तो इसीलिए आप जब पार्टी को चूज करेंगे, आर्बिट्रेशन उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं उसको, जब आप उसको चूज करेंगे तो वो जो भी फैसला देगा आपको चूंकि आप दोनों ने सहमति से उसको चूज किया है, तो उस कंडीशन में उसके फैसले को भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा होता है मीडिएशन, मध्यस्थता होता है। ये मध्यस्थ है, इसमें फैसले को मानने की कोई जरूरत नहीं है, बाध्यता नहीं है। अब तीसरा पार्टी है, 2 पार्टी है, इनके बीच में तीसरी पार्टी कोई फैसला देती है, आप उसको मानिए ना मानिए, ठीक है। ये होता है मध्यस्थता, ये आपके बीच मध्यस्थता सलाह दे रहा है। एक और है कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन में क्या है कि वो सलाहकारी भूमिका और भी होती है कि जैसे हम 2 लोगों के बीच विवाद है, दोनों सुलझाना तो चाह रहा है अपना अपना विवाद, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि विवाद कैसे सुलझेगा। और साथ ही साथ यह भी होता है कि विवाद क्या है एक्चुअल में हमको पता ही नहीं, बहुत सारे मामले में हमारा विवाद क्या है वो हमको पता नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में कॉन्सिलेटर कॉन्सिलेटर क्या करता है, क्या विवाद है उसका निर्धारण करने में आपको सुविधा देगा। साथ ही साथ अगर समझौते पे पहुंचते हैं तो आप दोनों को समझौते पे पहुंचा देगा, अपना आप बाहर जा करके एग्रीमेंट कर लीजिए, एग्रीमेंट कर लेंगे तो वो अपने आप दोनों का समझौता। अब देखिए इसका एक्चुअल में क्या है ना कि विकसित देश ऐसे विकसित नहीं बने हैं, वहां 90% मामले जो है क्या है,
समझौते से सॉल्व हो जाते हैं। और देखिए शांति है, शांति में ही विकास है। तो विकसित देश को देख करके चलने की जरूरत है। आप समझौते पे पहुंचे, जहां समझौते पे पहुंचने के चांसेस हैं, खास करके जो है पैसे के लेन देन, धन के मामले में, जमीन के मामले में, इस तरीके में समझौते होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े उसमें समझौते होने के चांसेस रहते हैं। और विकसित देश में 90% केसेस क्या है, समझौते पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसीलिए वो आगे भी हैं, वो झगड़े झंझट में नहीं पड़ते हैं। झगड़ा देखिए होना स्वाभाविक है, लेकिन समझौता भी हो जाना चाहिए। हमारे देश में क्या है, झगड़ा एक पुस्त में हुआ 10 पुस्त तक चलता जा रहा है। वो सही चीज नहीं है, वो हमारे विकास में